वशिष्ठ मुनि का श्री राम को उपदेश। सुगंधित पुष्प मालाधारी चक्रवर्ती ने गणतज्ञों मुहूर्त का विचार करने वाले को देखकर उनकी स्तुति करके फिर कहा, तीक्ष्ण परशुधारी परशुराम को परास्त करने वाले राम को मुकुट पहनाने के लिए सुयोग्य शुभ दिन बतलाइए। ज्योतिष के सब विद्वानों ने उत्तर दिया, आपके पुत्र के लिए योग्य दिन कल ही है। ये आनंददायक वचन सुनकर वीरवलय से भूषित मत गज सदृश चक्रवर्ती ने आज्ञा दी कि निष्कलंक तपस्यावान तथा अमृत समान उत्तम वशिष्ठ को ले आओ। मुनिवर आ पहुंचे। दशरथ ने उन मुनिवरों से कर जोड़कर निवेदन किया, शुभ मुहूर्त कल ही है, अतः कोदंडधारी राम से आज ही आवश्यक व्रत कराएं तथा उसे हितकारी उपदेश भी दें। मुनिवर भी अपनी उमंग के साथ होड़ करते हुए आगे बढ़ चली और मनुकुल के प्रभु राम के प्रासाद में जा पहुंची। मुनिवर का आगमन सुनकर पुष्पमाला भूषित राम उनके सम्मुख आए और उनको अपने भवन के भीतर ले गए। अशिथिल तपोव्रत से संपन्न मुनिवर ने शास्त्रों के ज्ञाता उस उदार पुरुष राम से कहा, हे युद्ध चतुर, तुम पर अपार प्रेम रखने वाले चक्रवर्ती तुमको कल ही राज्य देना चाहते हैं। ये कहकर वे फिर राम की ओर देखकर बोले, मुझे कुछ हितकारी वचन तुमसे कहने हैं। उन वचनों को सावधान होकर सुनो और उन पर दृढ़ रहो। फिर घनी मालाओं से भूषित राम से कहने लगे, वेदज्ञ लोग श्याम वर्ण विष्णु, ललाट नेत्र शिव, कमल व ब्रह्मा उत्पन्न पंचभूतों तथा सत्य से भी श्रेष्ठ होते हैं, अतः तुम सच्चे हृदय से उनका आदर करना। हे वत्स, देवताओं में ऐसे लोगों की गिनती नहीं है जो वेदज्ञों के क्रोध से पतन को प्राप्त हुए और जिन्होंने उनकी कृपा से शीघ्र उद्धार प्राप्त किया। हे वत्स, वेदज्ञ ऐसे होते हैं, अतः कठोर पापों से रहित इन ब्राह्मणों के चरणों को अपने मुकुट पर धारण किए हुए उनकी स्तुति करो और उनके बताए धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। विधि भी उन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार बनने और बिगड़ने को सम्मत रहती है, अतः ये लोक और परलोक में वेद समान वेदज्ञ विप्रों की प्रस्तुति करने के जैसा उत्तम कार्य और कोई नहीं है। वर्तुलाकार चक्र युद्ध, उज्जवल परशु तथा भ्रांति रहित वाणी को शस्त्र के रूप में धारण करने वाले त्रिमूर्ति भी यदि सधर्म को, मन की स्वच्छता को तथा दया को छोड़ दें तो इनसे उनका कुछ हित नहीं हो सकता। स्वभाव से ही न्याय पर दृढ़ रहने वाले हे कुमार, जुआ आदि प्रसिद्ध दृश्य मन तुम में नहीं है, फिर वे जान लो कि वे दुर्व्यसन सब दोषों की प्राप्ति के हेतु बनते हैं। यदि हमारे मन में किसी के प्रति विरोध भाव न रहे तो युद्ध भी शांत हो जाएंगे, अर्थात युद्ध नहीं होंगे। इस प्रकार युद्ध न करने से यश की भी हानि नहीं होती, सेना की क्षति भी नहीं होती। जब इस प्रकार हित होना संभव हो तब शत्रु के समूल नाश की कामना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। विषयों में प्रवृत्त होने वाली पंचेंद्रियों को शांत करके संपत्ति को बढ़ाकर निष्पक्षता तथा मन की दृढ़ता के साथ किया जाने वाला शासन ही सच्चा शासन है। हे वत्स, वैसा शासन तलवार की धार पर खड़े रहकर
की जाने वाली तपस्या के सदृश होता है। विषयों में प्रवृत्त होने वाली पंचेंद्रियों को शांत करके संपत्ति को बढ़ाकर निष्पक्षता तथा मन की दृढ़ता के साथ किया जाने वाला शासन ही सच्चा शासन है। हे वस्तु, वैसा शासन तलवार की धार पर खड़े रहकर की जाने वाली तपस्या के सदृश होता है। भले ही कोई शासक उमापति शिव की, गरुण वाहन विष्णु की और अनमेष आठ आंख वाले ब्रह्मा की भुजाओं की शक्ति से युक्त हो, तथापि उसके लिए भी मंत्रियों की परामर्श के अनुसार कार्य करना ही हितकारक होता है। अस्थि चर्म शरीर वाले मनुष्यों तथा वैसे शरीर से रहित अन्य लोगों अर्थात देवों को भी अपने बलवान शत्रु पंचेंद्रियों का दमन करने से क्या फल मिल सकता है। तीनों अनादि लोकों में प्रेम से बढ़कर अन्य कोई फलदायक गुण नहीं है। राज्य के प्राण है प्रजा, उन प्राणों की रक्षा करने वाला शरीर है राजा। यदि वह राजा धर्म के अनुकूल रहकर सच्ची करुणा पर निश्चित रूप से दृढ़ खड़ा रहे, तो उसके लिए अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है। यदि राजा मधुर भाषी हो, दाता हो, विवेकवान हो, कर्म निरत हो, पवित्र हो, ऋजु हो, विजयी हो, न्यायपरायण हो, सतमार्ग से पृथक न होने वाला हो, तो उस राजा का कभी नाश नहीं होगा। जो राजा सदाचार के विरोधी कार्यों से दूर रहकर सोने को तोलने वाली तुला के समान निष्पक्ष भाव से रहता है, उसके लिए अच्छे स्वभाव वाले मंत्रियों के द्वारा परीक्षा करके कार्य विशेष के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त अन्य कोई नेत्र नहीं है। कभी परिवर्तित न होने वाली नियति भी आलोचना से परे सत्कार्य वाले मुनियों की वाणी के अनुसार चलती है। ये जानकर उन मुनियों पर दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। उससे उन मुनियों का प्रेम श्रद्धा रखने वाले की रक्षा के लिए शस्त्र का काम देगा। पृथ्वी पर धूमकेतु के जैसे उत्पन्न मेखला धारणी रमणियों की काम व्याधि नहीं है, तो किसी को कोई बड़ी विपदा उत्पन्न नहीं होगी, नरक की यातना भी उत्पन्न नहीं होगी। तत्वज्ञ मुनिवर वशिष्ठ सब लोगों को अपने उदर में समाने वाले विष्णु के अवतार राम को इस प्रकार के नीति बोधक मधुर वचन कहकर उनके ज्ञान को बढ़ाकर राम के साथ सहस्त्र सिर वाले भगवान विष्णु के मंदिर में गए।